इसराइल और हमास की जंग को शुरू हुए 10 दिन के करीब हो चुका है और अब एक फाइनल मोड पर इस वक्त जंग चल रही है। यानी कि शुरुआत की हमास ने जब ताबड़तोड़ रॉकेट दागकर इसराइल पे उसने हमला किया और उसके बाद रिटेलिएशन में जिस तरीके से इसराइल ने अब तक का अपना रुख दिखाया वो एक बात को साफ कर रहा है। और ये तक कि वहाँ की जो सरकार है वो भी साफ कर चुकी है कि हमास को अब नहीं छोड़ना है, एक एक हमास के आतंकियों को नेस्तनाबूद कर देना है, उनको ख़त्म कर देना है। गाज़ा की ज़मीन से हमास का नाम नहीं सुनाई देना चाहिए। इस तरीके के ऑपरेशन के लिए इजराइल ने अपने आप को तैयार कर लिया है और कंडक्ट भी करना शुरू कर दिया है। अगर हम लोग आर्मामेंट की बात करें तो हमास के पास उस तरीके के उन्नत हथियार नहीं हैं जितने कि इजराइल के पास है। इजराइल के हथियार तो दुनिया में सबसे ज़्यादा माने हुए हथियार हैं। ऐसे में आखिर क्या ऐसी वजह है कि अभी तक ग्राउंड ऑपरेशन यानी कि ज़मीन की लड़ाई शुरू नहीं की है इजराइल ने? लगातार वो अपने टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, स्पेशल फोर्सेस, कमांडोज़ को गाज़ा पट्टी के फेंस के पास तैनात कर चुका है, लेकिन अभी तक असॉल्ट ऑपरेशन यानी कि आमने सामने की लड़ाई उसने शुरू नहीं की है। उसके पीछे की एक वजह सबसे बड़ी ये है कि उसका जो वॉर प्लान है वो वॉर प्लान सटीक तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए और ख़ुद की कैजुअल्टी कम हो। इसी के लिहाज से इजरायली फ़ोर्स अभी तक अपने ग्राउंड अटैक को करने से बच रही है। जमावड़ा ज़रूर लगा दिया है, लेकिन अभी तक किसी भी जगह में गाज़ा के अंदर जाकर किसी भी बड़े इलाके पे कोई ऑपरेशन नहीं किया। उसकी दो बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि हमास ने वहाँ के गाज़ा के लोगों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लगातार इजरायली फोर्सेस, इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि आम नागरिक गाज़ा के उन इलाकों से निकल जाएं, दूर हो जाएं जहां पे हमास का जमावड़ा है और वो उन्हीं इलाकों को टारगेट करेंगे। तो वहीं हमास सीधे तौर पर वहां पे रहने वाले लोगों को ये कह रहा है कि वो इजराइल की बातों में ना आए, क्योंकि जब भी वॉर होती है, वॉर होने के बाद उन तमाम देशों के ऊपर एक वॉर क्राइम का एक मामला भी बन जाता है कि वहाँ पे किस तरीके से कोलेटरल डैमेज, यानी कि अगर फ़ौज और आतंकियों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो बेगुनाह लोग जो कि उस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, बच्चे, औरतें, वो लोग, उनकी जानें ना जाए। तो इसके चलते इजरायली फोर्सेस कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से वो जगह को खाली किया जा सके, वो इलाके खाली कराए जा सके जहाँ पे कि हमास के आतंकी ह्यूमन शील्ड लेकर अपने आप को वहाँ पे रखे हुए हैं और वहीं से वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि आईडीएफ यानी इजरायलियन डिफेंस फोर्सेस ने अभी तक लैंड ऑपरेशन इसलिए लॉन्च नहीं किया क्योंकि उनको अपनी कैजुअल्टी का भी डर है। कैजुअल्टी किस बात का? कैजुअल्टी इस बात का कि जो सेना सिर्फ एक आमने सामने की मैदानी लड़ाइयों के लिए तैयार होती हैं, वो इस तरीके के अर्बन वॉरफेयर में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं जितना कि आमने सामने की ज़मीनी लड़ाई में होते हैं। क्योंकि हाई बिल्डअप होता है, जो अटैकर्स होता है वो काफ़ी नुकसान झेलता है डिफेंडर के मुकाबले। क्योंकि हालांकि इस पूरी लड़ाई में अटैकर जो है वो हमास है जिसने कि इस लड़ाई को शुरू किया, लेकिन जिस तरीके का रिटेलिएशन इजराइल की तरफ से हो रहा है उससे अब ये नज़र आ रहा है कि इजराइल तो अंदर घुसेगा और सारे हमास के आतंकियों को ढेर कर देगा। लेकिन अब इजरायली फोर्सेस ने क्यों अपने आप को समय यहाँ पे ले रही है कि आखिर यहाँ पे तुरंत जो है वो ऑपरेशन नहीं किया? उसकी वजह यह है कि 10 बाय 40 किलोमीटर के एक गाज़ा पट्टी के इलाके में जहाँ पे कि 20 लाख लोग रहते हैं और वहाँ पे कह सकते हैं कि घर जिस तरीके से बने हैं वो एक कंक्रीट के जंगल की तरह है। और कंक्रीट का जंगल अपने आप में एक बेहतरीन डिफेंस होता है किसी के लिए भी, और वही डिफेंस का फ़ायदा इस वक्त हमास उठाना चाह रहा है। और जब भी इस तरीके के ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आर्मी, वहाँ की डिफेंस फोर्सेस अंदर जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि अगर ऊंची इमारतों के बीच में कहीं ऑपरेशन करना होगा तो किसी भी फ्लोर पे छुपा बैठा आतंकी कहीं से भी आसानी से पिन पॉइंट करके टारगेट कर सकता है। तो यही वजह है कि अपनी कैजुअल्टी कम हो, इसके चलते अभी फ़िलहाल इजरायली फोर्सेस ने एक दूसरा तरीका अपनाया है। अब अगर हम लोग बात करें कि कैजुअल्टी को किस तरीके से माना जाता है, क्योंकि अब इस वक्त जो है अटैक इजराइल की तरफ से है तो अटैकर इजरायली है और हमास जो है वो अपने आप को वहाँ पे डिफेंड कर रहा है तो वो डिफेंडर हो गया। तो जब भी कोई आमने सामने की लड़ाई होती है और डिफेंडर पर अटैकर आगे बढ़ता है तो एक डिफेंडर को ख़त्म करने के लिए अटैकर को कम से कम
3 अपने सोल्जर्स गंवाने पड़ते हैं, यानी रेशो 1:3 का हो जाता है। तो अगर वही लड़ाई जंगल में लड़ी जाती है तो उस लड़ाई में जो कैजुअल्टी का रेशो हो जाता है 1:9, यानी कि अगर एक किसी डिफेंडर को यानी कि किसी के अगेंस्ट ऑपरेशन करना है जंगल में और वो जंगल के बारे में बेहतरीन तरीके से जानता है, तो जो अटैक कर रहे होते हैं उनको 9 के करीब अपनी जानें गंवानी पड़ सकती है किसी भी ऑपरेशन के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो वहीं अगर हम लोग हाई बिल्डअप एरिया में बात करें, जो कि अर्बन वॉरफेयर की बात करें, उसमें ये कैजुअल्टी रेशो 1:6 और 9 तक पहुंच जाता है। यानी कि अगर वहाँ अगर अटैक किया जाता है तो उसमें एक सोल्जर यानी एक हमास के आतंकियों को मारने के लिए इजराइल को अपने 6 से 9 सैनिक गंवाने पड़ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और यही वजह है कि इजराइल बहुत सोच समझ के अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। उसी तरीके से हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भी अगर कोई वॉरफेयर होता है तो उसमें ये कैजुअल्टी रेट बढ़ जाती है 1:12, यानी कि हम लोगों ने जो कारगिल के दौरान देखा कि किस तरीके से आतंकी और जो पाकिस्तानी फोर्सेस हाई ऑल्टीट्यूड के ऊंची चोटियों में बैठे हुए थे, और जब भी उनको अटैक करने के लिए भारतीय फोर्सेस आगे जा रही थी तो वो ऊपर से आसानी से मूवमेंट देख भी रहे थे और उसके बाद भारतीय सेना पर उस तरीके से गोलीबारी भी कर रहे थे। तो ये एक तरीके का एक कहते हैं कि सिस्टम है, या एक इसको एक नाप भांपा गया है एक कि अगर इस तरीके के अलग अलग लेवल पे अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो किस तरीके का नुकसान हो सकता है। और इस वक्त हालात यही बने हुए हैं। इजराइल नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके का कोलेटरल डैमेज हो, दूसरा अपनी फोर्सेस को नुकसान ना हो, इसी के चलते अभी किसी भी तरीके का ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया है। और यही वजह है कि इस वक्त वो हमास के आतंकियों पर दबाव बनाने के लिए ना सिर्फ वहाँ की बिजली, पानी और सारी सुविधाएं काट रहा है, बल्कि वहाँ के लोगों जो कि उसकी वजह से पीड़ित हैं वो उनका भी दबाव हमास के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस वक्त जो इजराइल की जो सोच है, वॉर प्लान है, वो यही है कि सबसे पहले दबाव बनाया जा सके, उनके जो पिन पॉइंट टारगेट हैं उनको एयरफोर्स और मिसाइल के ज़रिए जहां की संभावित हमास के आतंकी हो सकते हैं उनको टारगेट किया जा सके। और उसके बाद एक टाइम के बाद जब सब चीज़ें क्लियर हो जाए, क्योंकि पूरा ब्लूप्रिंट जो है इजरायली सेना के पास है और ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि किसी तरीके का ऑफेंसिव ऑपरेशन जल्दबाजी में करके अपने नुकसान को और बढ़ाए। इसीलिए बहुत सोचे समझे तरीके से इजराइल फोर्सेस इस वक्त वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं और यही वजह है कि आईडीएफ अभी ग्राउंड ऑपरेशंस को पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं कर रही है।